नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष कुमार। इस वक्त मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में खड़ा हूं, जहां 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है और भूमि पूजन की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को यहां आकर भूमि पूजन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या कितनी तैयार हो चुकी है और अभी उसे कितना तैयार होना बाकी है, ये जानने के लिए हम अयोध्या में मौजूद हैं और अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से इस बारे में जैसे जैसे भूमि पूजन की तारीख नज़दीक आती जा रही है, अयोध्या की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा था कि हम 3 से लेकर 5 अगस्त तक अयोध्या में दीपोत्सव मनाएंगे, तो अयोध्या भी दिवाली से पहले ही दिवाली मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राम की पैड़ी पर साफ सफाई का काम चल रहा है, सरयू घाट को भी साफ किया जा रहा है। 3 से लेकर 5 अगस्त तक घाट को जगमग रखने के लिए यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, लाइटिंग का काम जोरों शोरों से जारी है। लगातार यहाँ पे घाटों को सजाने का काम चल रहा है, जिससे 3 से लेकर 5 अगस्त तक अयोध्या जगमगाती हुई दिखे और ये भूमि पूजन एक तरीके से यादगार बने। इस वक्त हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जो रास्ता बाईपास से होते हुए सीधा अयोध्या नगरी के अंदर तक जाता है। इस रास्ते पर एक रेलवे लाइन ऊपर से गई हुई है। उस रेलवे लाइन का जो पुल है और उसके जो खंभे बने हुए उनको अलग अलग रंगों से रंगा गया है। उस पर अलग अलग तरीके के चित्र बनाए गए हैं। कुछ खंभों पर भगवान राम के चित्र बने हुए हैं, कुछ खंभों पर रामचरितमानस की किताब बनाई गई है, कुछ खंभों पर कलश बनाए गए हैं और कुछ खंभों पर फूलों की आकृतियां बनाई गई हैं। ये पेंटिंग का जो सारा काम कर रहे हैं और जो कलाकृतियां बनाई है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वक्त से ये काम चल रहा है और अभी क्या इसमें कुछ काम बाकी रह गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। और ये पेंटिंग का काम कब से चल रहा है? पेंटिंग का काम लॉकडाउन से पहले चल रहा है, जो थोड़ी लॉकडाउन से लगने से बंद हो गया था, फिर उसके बाद फिर चालू हो गया। तो पेंटिंग का काम पूरा हो गया या अभी कुछ बचा हुआ है? पेंटिंग का काम अभी थोड़ा बाकी है, लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री के आने तक ये पूरा काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आने तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये जिस तरीके की पेंटिंग यहाँ पे की गई है और जो चित्र बनाए गए हैं, ये अयोध्या के किसी और साइड में भी बनाए गए या अभी इसी साइड में? जी सर, ये अभी यहीं पर बना है और यहीं पर नहीं बना है। ये नगर निगम द्वारा, नगर निगम के अधिकारी जो बताएंगे, फिर ये पेंटिंग और बनेगा। ठीक, इस वक्त हम राम जन्मभूमि कार्यशाला अयोध्या में खड़े हैं, जहां पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम हमेशा से होता आ रहा था। फिलहाल पत्थरों को तराशने का काम बंद है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब सारा फोकस आने वाले 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन पर है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर भूमि पूजन कर देंगे, उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता बबलू खान जी मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से राम मंदिर की मुहिम से जुड़े रहे हैं। अब चूंकि राम मंदिर निर्माण की तारीख आ गई है, भूमि पूजन की तारीख आ गई है, भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है, ऐसे में इनकी भावनाएं क्या, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बबलू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लगातार राम मंदिर निर्माण की मुहिम से जुड़े रहे, अब तो तारीख आ गई है, लोग कहते थे तारीख नहीं पता चल रही, तारीख आ गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये ऐतिहासिक तारीख होगा 5। ये 5 तारीख हम सभी हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख है। और मैं कहना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से मैंने अपने समाज को लेकर राम मंदिर निर्माण की पूरी तरह से मैंने मुहिम चलाया, जो कि सफलता प्राप्त हुआ हम लोगों को। आज वो घड़ी भी आ गया, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पवित्र नगरी पे आ रहे हैं शिला पूजन करने। तो हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए, हम सबकी तो इच्छा थी, हमारे समाज की भी इच्छा थी कि माननीय मोदी जी का भी दर्शन करें और उनके साथ शिला पूजन में हम लोग सहयोग भी करें, हिस्सा भी लें। लेकिन इसको देखते हुए, जो कोरोना जैसे बीमारी चल रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जला करके और उनका स्वागत करेंगे। और जैसे ही हम लोग दीप जलाएंगे, और हमको उम्मीद है कि हमारी उपस्थिति श्री राम जहाँ पे विराजमान हैं, वो दर्ज हो जाएगा हम लोगों की उपस्थिति। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, यूपी के सीएम योगी जी ने पहले से कहा कि 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। कुल मिला के दिवाली से पहले दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार है दिवाली से पहले दिवाली मनाने के लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम ये केवल हिंदुओं की नहीं है, ये हम सभी के हैं। जितना अधिकार हमारे हिंदू समाज का है, तो उससे कम अधिकार हमारे मुस्लिम समाज का नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। तो राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब राम के वंशज हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास काट कर अयोध्या के धरती पे आए थे,
तभी से दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। और अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। श्री रामलला पूरी तरह से टेंट से आज़ाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उनका वनवास खत्म हो रहा है, वो अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम लोग 3 दिन क्या, अब तो हम लोग रोज ही दीपावली मनाएंगे श्री राम के लिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि श्री राम के लिए रोज़ दिवाली मनाई जाएगी। और एक चीज़ आप और बताइए कि मंदिर निर्माण की तारीख आई गई है, अगले कुछ सालों में मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा। आपकी क्या उम्मीद है मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भगवान राम हमारे बहुत नाराज थे। जिस तरह से वो 500 वर्षों से न्याय नहीं मिला राम को, 70 वर्षों से वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे थे और टेंट में विराजमान थे। आज भगवान राम को न्याय मिला हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अयोध्या के धरती से जिस दिन हमारा राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, खैर विकास की तो गंगा अभी से ही बहना चालू हो गया है। जिस दिन पूरी तरह से राम मंदिर निर्माण बन करके तैयार होगा, मैं बताना चाहता हूँ, अयोध्या के धरती से जब विकास की गंगा बहना चालू करेगी तो देश के कोने कोने होते हुए ये विदेशों तक विकास होगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।